हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। टुडे आई एम शेयरिंग द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 10। मैं चैप्टर 10 की एक्सप्लेनेशन पूरे चैप्टर की कर चुकी हूँ एक वीडियो में। आज मैं उनके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रही हूँ। द चैप्टर नेम इज स्पोर्ट्स एंड द टॉपिक इज गेम ऑफ चेस। Here is comprehension questions. A is choose the correct answer. फर्स्ट वन इज टू बी लॉस्ट इन योर कनिंग मीन्स, मतलब अपने को भी भूल जाए किसी चीज में, उसका क्या मतलब होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, टू फोकस ऑन समथिंग। सेकेंड वन इज द गवर्नर स्ट्राइक्स ए बेल। गवर्नर ने जो बेल बजाई थी वो किस लिए बजाई थी, मतलब जो उसके पास छोटी सी घंटी रखी थी, बेल रखी थी, उसको उसने बजाया था टू कॉल कॉन्स्टेंट। थर्ड वन इज विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू। जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से डी ऑप्शन, चेस इज नॉट ए टूल टू गॉज ए मेंस मेंटल डेवलपमेंट। गॉज मतलब नापना। क्या चेस से किसी की मेंटल डेवलपमेंट को नहीं नाप सकते? तो दैट इज रॉन्ग, माप सकते हैं। फोर्थ वन इज टू बी एन accomplish मीन्स। करेक्ट आंसर इज सी, टू बी एन असिस्टेंट और ए को कॉन्स्पिरेटर। बी क्वेश्चन, correct the sentence. First one is the governor always tires of the game. क्या हमेशा गवर्नर जो था यानी कि एलेक्स जो था, क्या टायर रहता था गेम से? तो करेक्ट करना है हमें। द करेक्ट आंसर विल बी द गवर्नर नेवर टायर्स ऑफ द गेम। सेकेंड वन इज पार्टीशन आर नॉट एस्ट्रोक्रेट। The correct answer is partisans are not disloyal. Third one is the brain must not be tuned, timed and oiled. The correct sentence is the brain must be tuned. Fourth one is chess is a cause of man's physical development. Chess के द्वारा मापा जाता है मेंस की फिजिकल डेवलपमेंट को। करेक्ट आंसर इज चेस इज ए कॉज ऑफ मेंस मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट को नापा जाता है, ना कि फिजिकल। थर्ड वन, रीड द स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमें स्टेटमेंट दी गई है, उनसे हमें दो दो क्वेश्चन बन रहे हैं जिनके हमें आंसर बताने हैं। द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट स्टेटमेंट इज चेस इज ए as much cause of men's mental development as love of war or politics or any other game। क्या चेस के द्वारा नापा जा सकता है मेंटल डेवलपमेंट को? देखो, तीनों टाइप के क्वेश्चंस में चेस से नापा जाता है मेंटल डेवलपमेंट के बारे में आ गया है। तो ये आपको फिलअप में ट्रू एंड फास्ट में क्वेश्चन में जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं एग्जामिनर टीचर्स आपकी जरूर बनाएंगी ये क्वेश्चन। इससे फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, हु इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स, whom डज द पर्सन एड्रेस। कौन कह रहा है ये लाइन? एलेक्स इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन्स। और किसको एड्रेस कर रहा है? ही, एंड ही इज एड्रेसिंग कॉन्स्टेंट। वो एड्रेस कर रहा है कॉन्स्टेंट को। बी इज हाउ इम्पोर्टेंट इज द गेम टू द स्पीकर। स्पीकर के लिए यानी कि एलेक्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट था ये गेम। आंसर इज द गेम ऑफ चेस एक्ट्स ए बैकड्रॉप फॉर द स्पीकर टू यूज डिसेप्शन एज ए टूल फॉर रिवेंज। जो स्पीकर यानी कि जो एलेक्स है उसके लिए बैकड्रॉप की तरह था कि उसने चेस को एक हथियार बनाकर अपना बदला पूरा किया। Second line is, I hope you are not accomplished in his nefarious activities. First question is, who is Alex referring to here? Alex किसको रेफर कर रहा है?
His Alex is referring to Constantine. वह कह रहा है कि मुझे ये उम्मीद है कि तुम तो इस सब में शामिल नहीं हो बोरिस के साथ. बी, what nefarious activity is he talking about? वो nefarious activity क्या है जिसके बारे में एलेक्स यहाँ जिक्र कर रहा है? तो आंसर इज nefarious activities are wicked, immoral या extremely bad activity. मतलब वह ये कह रहा है कि जो कुछ बोरिस मेरे लिए मारने का प्लान बनाकर आया था, कहीं उसमें तुम्हारी साजिश तो नहीं थी, तुम्हारा कोई बैड एक्टिविटीज तो उसमें शामिल नहीं थी. Third one is, I can't, what you have said may be true, yet I can't live if it is false. I can't live if it is true. लाइन कह रही है कि बोरिस कह रहा है एलेक्स से कि अगर तुम सही कह रहे हो कि तुम मेरे ब्रदर हो तो मैं तुम्हें मार नहीं सकता, और अगर तुमने झूठ बोला कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और ये बात झूठ निकली तो तुम मुझे मार दोगे, तो दोनों तरीके से मेरे लिए ही नुकसान है. अब मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूँ या नहीं. इससे क्वेश्चन बन रहा है फर्स्ट, हु सेड दिस एंड टू whom? बोरिस कह रहा है एलेक्स से. बी क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट इज द स्पीकर कंफ्यूज्ड अबाउट? स्पीकर किस तरीके की बात को लेकर कंफ्यूज है? तो मैं आपको बता चुकी हूँ. हिज बोरिस सेइंग आई कांट किल यू इफ यू आर राइट. तुम जो कह रहे हो कि तुम मेरे भाई हो, अगर ये बात सही है, देन आई विल नॉट बी एबल टू लिव आफ्टर किलिंग माई ब्रदर. मैं नहीं जी पाऊंगा कि मैंने अपने भाई को मार दिया. एंड इफ यू आर लाइंग, अगर तुम झूठ बोल रहे हो, देन यू विल किल मी एज सुन एज आई पुट माई पिस्टल डाउन. जैसे ही मैं अपनी पिस्टल डाउन करूंगा तुम मुझे मार दोगे. तो दोनों तरीके से जान तो आन मेरी ही जानी है. डी क्वेश्चंस, आंसर द क्वेश्चंस. What function does the game of chess serve in the play? How does it reflect the character personalities and their relationship with each other? जो चेस का गेम है वो किस तरीके से अपना रोल प्ले सर्व कर रहा है इस पूरे प्ले में. हाउ डज इट रिफ्लेक्ट द करेक्टर, और जो करेक्टर्स हैं, पर्सनैलिटीज हैं, उनमें आपस में कैसे रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है. आंसर इज द चेस गेम सर्व्स ए मेटाफर. मेटाफर एक आपका अलंकार है फॉर द पावर स्ट्रगल एंड स्ट्रेटेजिक मूव्स टेकिंग प्लेस बिटवीन एलेक्स एंड कॉन्स्टाइन. शतरंज का खेल शक्ति संघर्ष और एलेक्स और कॉन्स्टाइन के बीच होने वाली रणनीतिक चालों के लिए एक रूपक है. ये रूपक के रूप में कार्य कर रहा है, यानी कि एक जैसा है. इट रिफ्लेक्ट्स देयर इंटेलिजेंस, कनिंगनेस एंड देयर डिजायर टू आउटविड ईच अदर. यह उनकी खुफिया चालाकी को दर्शाता है और एक दूसरे को पछाड़ने की उनकी इच्छा को दर्शाता है. एलेक्स सीज चेस इज ए गॉज ऑफ ए पर्सन्स mental development, highlighting his belief in the importance of intellect in governing. एलेक्स शतरंज को एक व्यक्ति के मानसिक विकास को नापने के रूप में देखता है जो उसके विश्वास को उजागर करता है. कॉन्स्टेंस मूव रिएक्शन रिवील हिज एबिलिटी टू anticipate Alex moves and his willingness to manipulate. और कॉन्स्टेंट जो है उसका रिएक्शन रिवील करते हैं उसकी योग्यता को, और वह एलेक्स की मूव को देखकर कह रहा है कि शायद तुम इतना अच्छा नहीं खेल रहे हो. क्वेश्चन 2, व्हाट रिवेलेशन does Alex make to Boris about their relationship? How does Boris respond to this information at first? Revelation मतलब कोई खुलासा करना कि एलेक्स ने क्या खुलासा किया बोरिस से उसके
रिलेशनशिप के बारे में हाउ डज बोरिस रिस्पॉन्ड, और बोरिस ने कैसा रिस्पॉन्स दिया यह सुनकर फर्स्ट टाइम। आंसर इज एलेक्स रिवील्स टू बोरिस दैट दे आर हाफ ब्रदर एंड may count shared childhood memories। एलेक्स बताता है, मैकाउंट मतलब बताता है कि वह बोरिस का हाफ ब्रदर है और कुछ बचपन की यादों को वह उजागर करता है। बोरिस इनिशियली रिएक्ट एंड डिसबिलीव डिसमिसिंग इट। बोरिस ने एक साथ ही रिएक्ट किया और उसे विश्वास नहीं हुआ। एज लाइक एल लेबलिंग एलेक्स एज मैड, उसे लगा कि एलेक्स पागल हो गया। He is resistant to accept the truth due to shock and potential impact it would have on his life and belief। लेकिन वह एक्सेप्ट कर रहा था ट्रुथ को ड्यू टू शॉक, और शॉक के कारण और जो पोटेंशियल इम्पैक्ट था वह उसने अपनी लाइफ से खो दिया और बिलीव करने लगा एलेक्स की बातों पर। उसे लगा कि शायद एलेक्स ठीक कह रहा है। थर्ड वन इज व्हाट रोल डज वाटर हैव इन दिस प्ले, हाउ डज इट इन्फ्लुएंस द स्टोरी एंड क्लाइमैक्स। क्या लगता है आपको कि पानी का इस पूरे प्ले में क्या रोल है और यह कैसे इन्फ्लुएंस करता है पूरी स्टोरी को और कैसे चेंज कर देता है पूरे क्लाइमैक्स को। सभी जानते हैं कि पानी की वजह से ही बोरिस की डेथ हुई, और उससे भी ज्यादा कि प्लान क्या था इसका, उसने इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया कि बोरिस घबराकर पानी मांगने लगा। चलो आंसर देखते हैं। Water plays a crucial game role as a manifold action and deception in the play। पानी कई गुना और धोखे के रूप में एक महत्वपूर्ण खेल की भूमिका निभाता है। Alex secretly adds substance from his wing into the water ring, from his ring। एलेक्स ने सीक्रेटली अपनी रिंग में से कुछ निकाला, ऐसा जहरीला पदार्थ, और पानी में डाल दिया। दिस इज रिंग। He offers Boris, causing him to become senseless and ultimately leading to his death। थोड़ी देर बाद इसी कारण से वह सेंसलेशनली बेहोश हो गया और कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। The water represents the means through which Alex carries out his plan, ultimate Boris and maintain this power। यहाँ पानी के कारण ही या पानी को ही साधन बनाकर बोरिस को मारा गया। And it adds suspense and contributes to the climax when Boris realizes he has been deceived। Fourth one is how does Alex's behavior change after Boris' death? What does his reaction reveal about his character? एलेक्स का बिहेवियर कैसे चेंज हो गया बोरिस की डेथ के बाद? हाउ डज हिज रिएक्शन रिवील अबाउट हिज कैरेक्टर, और कैसे रिएक्शन उसके कैरेक्टर से दिखाई दिए उसको हम देख लेते हैं। आफ्टर बोरिस डेथ एलेक्स शोज ए केयरलेस एंड केयरलेस बिहेवियर। बोरिस की मृत्यु के बाद एलेक्स एक कठोर और लापरवाह व्यवहार दिखाता है। He covers Boris' body with cover and proceeds to continue playing chess with Constantine। वह एक कवर के साथ बोरिस के शरीर को कवर कर देता है और निरंतर
शतरंज खेलता रहता है कॉन्स्टेंटाइन के साथ। As if nothing has happened, और ऐसे दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। This action reveals Alex's ruthless nature and his willingness to eliminate threats to his power without remorse. It focuses on his maintaining control and his regret for the sequence of his action. जैसे कुछ हुआ ही नहीं ऐसा वह दिखाता है। यह क्रिया एलेक्स को क्रूर प्रकृति और उसके लिए खतरों को खत्म करने की उसकी इच्छा को प्रकट करती है कि कैसे उसने अपना खतरा कितने ही आराम से बिना घबराए खत्म कर दिया। E portion is think and answer. First question is analyze the choice to skip the search of Boris Shamrev. Was it a wise strategic move or a potential risk for Alex? एलेक्स ने एक बार भी बोरिस को नहीं ढूंढा कि वो कैसे यहाँ आया है, क्यों आया है, वो मुझे मार सकता है। क्या ये जो स्ट्रेटजी उसने अपनाई क्या वह एलेक्स के लिए सेफ थी? आपकी क्या राय है? आंसर इज द चॉइस टू स्किप द सर्च ऑफ बोरिस शैमरेव कैन बी एज ए डबल एज शॉर्ट। शॉर्ट मतलब तलवार, डबल एज मतलब दो धारी। यह जो चॉइस उसने चूज की थी कि मैं बोरिस को नहीं ढूंढने जाऊंगा या किसी को नहीं भेजूंगा कि वह कहाँ है, ये उसके लिए दो धारी तलवार साबित हो सकती थी। While it may have been a wise strategic move to prioritize other objective, it also carries the risk of unforeseen consequences that could impact Alex negatively in the future. जबकि यह अन्य उद्देश्यों को प्राथमिकता देने के लिए एक बुद्धिमान रणनीति कदम हो सकता है, ये अप्रत्याशित परिणामों के जोखिम को भी वहन करता है। मतलब यह एक बुद्धिमानी तो दिखाता है कि सच में उसने बुद्धिमानी दिखाई, लेकिन वह आप जोखिम भी बहुत था कि अगर एक बार को वो विश्वास नहीं करता तो वो बोरिस गोली चला सकता था। भविष्य में एलेक्स को यह नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। हो सकता है कोई अदर वन बोरिस जितना इमोशनल ना हो और वो अगर भाई भी हो तब भी उसे मार दे। Second question is based on their interaction during the chess game, examine the power of dynamics between Alex and Constantine. How does their gameplay reflect the position and approach they take? मतलब based on interaction chess game के अनुसार जो एग्जामिन कीजिए पावर डायनामिक्स बिटवीन एलेक्स एंड कॉन्स्टेंटाइन के बारे में क्या क्या आपको डिफरेंस समझ में आ रहे हैं। हाउ डज देयर गेम प्ले रिफ्लेक्ट, और उन दोनों का गेम कैसा था, कैसे रिफ्लेक्ट करता था। द पोजीशन ऑफ अप्रोच दे टेक, और उनकी क्या पोजीशन या क्या अप्रोचेस थी जो उन्होंने ली अपनाई। आंसर इज थ्रू आउट द गेम, पूरे ही गेम में एलेक्स एंड कॉन्स्टेंटाइन्स रेस्पेक्टिव एटीट्यूड टूवर्ड्स चेस illuminate their personal characteristics. पूरे खेल में एलेक्स और कॉन्स्टेंटाइन के शतरंज के प्रति संबंधित दृष्टिकोण उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं को दर्शाता है। Alex exhibits a sense of control and calculated personality. जो एलेक्स है वो नियंत्रण और गणना का व्यक्तित्व की भावना को प्रदर्शित करता है। केयरफुली कंसिडरिंग ईच
more and aiming to create a commanding position. This suggests that Alex is someone who values strategy, patience. ध्यान से एक दूसरे पर विचार करते हुए और एक कमांडिंग पोजीशन बनाने का लक्ष्य रखता है। ये बताता है कि एलेक्स वह है जो रणनीति में धैर्य को महत्व देता है कि कैसे हमें अपनी रणनीति को लास्ट अंजाम तक पहुंचाना है। उसके लिए हमें चाहिए पेशेंस। अब कॉन्स्टाइन के बारे में जान लेते हैं। कॉन्स्टाइन ऑन द अदर हैंड appears more reactive and making confirmed decision. दूसरी ओर कॉन्स्टेंट अधिक प्रतिक्रियाशील दिखाई देता है, मतलब वो हर चीज का जल्दी से जल्दी रिएक्ट कर देता है, जिसमें कि एलेक्स ने लास्ट में जाकर रिएक्ट किया कि आखिर वो चाह क्या रहा है, लेकिन कॉन्स्टेंट थोड़ा जल्दी रिएक्ट करने वाला था। These moves may be influenced by a desire to counter Alex rather than create a position of his own strength. और पुष्टि किए गए निर्णय लेने से इन चालों को अपनी ताकत की स्थिति बनाने के बजाय एलेक्स का मुकाबला करने की इच्छा से प्रभावित हो सकता है। मतलब एलेक्स को जीतने से ज्यादा था कि मैं कॉन्स्टेंट को ये था कि मैं जीतूं, ये तो वह चाहता था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये था कि कैसे भी एलेक्स हार जाए, उसको हराना उसकी ज्यादा इच्छा शक्ति थी। This approach suggests a more defensive or reaction personality that may struggle the maintaining control or asserting authority in situation beyond the chessboard. यह दृष्टिकोण एक अधिक रक्षात्मक व्यक्तित्व का सुझाव देता है जो इसे बनाए रखने के साथ संघर्ष कर सकता है। Third one and the last, how is Constantine portrayed as a character influenced by the playwright point of view? आंसर इज मतलब हाउ इज कॉन्स्टेंट पोर्ट्रेट कैरेक्टर। आप प्लेराइट पॉइंट ऑफ व्यू, प्लेराइट के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्स्टेंट का आपको कैसा कैरेक्टर लगा, व्हाट मैसेज माइट द प्लेराइट बी ट्राइंग टू गेट, और क्या मैसेज पूरे प्लेराइट से जा रहा है गेट अक्रॉस थ्रू हिज चॉइस एंड एक्शन। उसकी कॉन्स्टेंट की चॉइसेस से और एक्शन से आपको क्या लग रहा है कि क्या मैसेज जा रहा है एज ए कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टेंट। आंसर देख लेते हैं। कॉन्स्टेंट इज ए portrayed as a complex, morally ambiguous character, often representing the dangers of unchecked ambition and the corrupting influence of power. कॉन्स्टेंट एक जटिल नैतिक रूप से अस्पष्ट चरित्र है, मतलब स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, जो अक्सर अनियंत्रित महत्वाकांक्षा यानी कि डिजायर जो कंट्रोल में नहीं है उसके उनके खतरों और सत्ता के भ्रष्ट प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि उसको वह अपनी ताकत मान रहा है कि मैं कैसे भी अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी डिजायर्स को पूरा करूं, कैसे भी एलेक्स को हराऊं। Highlighting the playwright critical view of political figures who prioritize personal gain over the well-being their pupil. जो नाटककार के राजनीतिक आंकड़ों के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को उजागर करता है, जो अपने लोगों की भलाई पर व्यक्तित्व लाभ की प्राथमिकता देता है, जो कि लोगों की भलाई की जगह अपना पर्सनल फायदा पहले देखता है।
essentially through constant action. Middleton warns against the potential for destructive leadership when power is not wielded responsibly, जो अनिवार्य रूप से कॉन्स्टेंट के माध्यम बनाकर किया गया है। यानी कि पूरे ही प्ले में जो भी एक्शन हुए हैं उसको उसमें कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंट को एक मोहरा, एक साधन के रूप में तैयार किया गया है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। वी विल मीट इन न्यू चैप्टर। थैंक you for watching. Please like and subscribe my channel. Bye.